सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेरा फेरी 3 के बारे में। पिंक विला का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आया है विद डायरेक्टर प्रियदर्शन। ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग हेरा फेरी 3 जो भी प्रियदर्शन सर ने बोले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो प्रियदर्शन जी ने बोली जब उनसे पूछा गया रिगार्डिंग हेरा फेरी 3, वो थी कि इट इज़ नॉट कन्फर्म कि आई विल बी डायरेक्टिंग हेरा फेरी 3 और नॉट। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूँ कि हेरा फेरी 3 मैं डायरेक्ट करूँगा या नहीं करूँगा, अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है। नंबर 2 जो उन्होंने कहा वो था कि अगर मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मतलब इफ़ आई एम डूइंग हेरा फेरी 3, तो आई हैव टू मेक श्योर, मुझे ये चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो इसका जो तीसरा पार्ट बने वो पहले पार्ट को मैच करे। जो हेरा फेरी थी पहला पार्ट जो था वो प्रियदर्शन ने डायरेक्ट करे थे, और जो हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करने वाले हैं वो भी प्रियदर्शन ही करने वाले हैं। आपको पता है कि फिरोज़ नडियाडवाला, अक्षय कुमार एंड जो प्रियदर्शन है उनके बीच में एक इशू चल रहा था, वो इशू सॉर्ट आउट कर दिए थे अक्षय कुमार ने। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया था कि हेरा फेरी 3 का क्या इशू हुआ था। ईच एंड एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा था, द एंड ऑफ हेरा फेरी 3। वो वीडियो चैनल पर रहेगा, चैनल पर होगा, आप डेफिनेटली वो वीडियो देखना, तब आपको पूरा हेरा फेरी 3 का स्टेटस पता चलेगा कि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कौन कौन से हर्डल आए थे, ईच एंड एवरीथिंग। उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना, तो आपको सब पता चलेगा। तो जो है कहानी कहाँ से शुरू होती है कि हेरा फेरी 3 अब पता चल गया था हमको, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ ही बन रही है विद डायरेक्टर प्रियदर्शन। अब प्रियदर्शन खुद बोल रहे हैं कि अगर मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, वैसे तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि प्रियदर्शन ही ये फिल्म कर रहे हैं या नहीं, ये चीज़ नंबर 1 कंफर्म नहीं है। अगर उन्होंने कहा आगे अपनी बातों को पूरा करते हुए कि अगर मैं ये फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे वो स्क्रिप्ट, वो स्टोरी लिखनी पड़ेगी जो कि पहले पार्ट को मैच कर सके। अगर मैं वैसी स्टोरी, वैसी स्क्रिप्ट लिख पाया जो लोग पहला पार्ट देखे हैं, वो अगर तीसरा पार्ट भी अगर सहन कर सके, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी जिन लोगों ने पहला पार्ट देखे हैं और वो पार्ट को सहन करे, मतलब कि वो पार्ट से एंटरटेन हुए हैं। सहन इन द सेंस कि वो पार्ट से जो लोग एंटरटेन हुए हैं, जिसको पहला पार्ट पसंद आया है, उनको तीसरा पार्ट भी पसंद आए। तो ये चीज़ सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी है। एज अ डायरेक्टर आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कि ऑडियंस जो हेरा फेरी 3 देखने हैं, वो जो जिनको पहला पार्ट पसंद आया उनको तीसरा पार्ट भी पसंद आए, अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि हेरा फेरी जो है तीसरा पार्ट जो है वो पहले पार्ट से इंटरलिंक रहेगा। बिकॉज जो स्टार कास्ट है वो सेम रहेंगी। पहले पार्ट में भी जो स्टार कास्ट थी, चाहे कबीरा स्पीकिंग, गुलशन ग्रोवर, चाहे तब्बू का कैरेक्टर हो, ये जो पहले पार्ट के जो कैरेक्टर थे वो तीसरे पार्ट में भी दिखेंगे। तो अगर प्रियदर्शन डायरेक्टर रहेंगे तो उनको उस लेवल की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कि ऑडियंस को जो पहले पार्ट ने जो एंटरटेनमेंट दिया है वो तीसरा पार्ट भी दे। तो एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, प्रियदर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और वो ये चीज़ समझते हैं। इसीलिए उन्होंने सीधा सीधा बोला है अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे वो स्टोरी, वो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिल्म बनाना है, हेरा फेरी 3 का सीक्वल, मतलब हेरा फेरी का सीक्वल बनाना है, दैट इज़ नॉट द केस। वो इंटेंशन नहीं है, वो मोटिव नहीं है कि मुझे फिल्म बनानी है, मुझे जस्ट फिल्म बनानी है। मेरे को वो फिल्म बनानी है कि उससे जो लेगेसी है, जो हेरा फेरी की लेगेसी है, वो ख़राब ना हो। बिकॉज ये पहले पार्ट से कनेक्टेड है, पहले पार्ट से इंटरलिंक है, तो मुझे उसका जो पहला पार्ट है उस एटलीस्ट उस लेवल पे जाना पड़ेगा तीसरे पार्ट को बनाने के लिए। उस लेवल को टच करना पड़ेगा कि ऑडियंस उससे कनेक्ट करे, ऑडियंस उससे एंटरटेन हो। अगर वो चीज़ एंटरटेनमेंट मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया तो मैं नहीं करूँगा ये फिल्म। उन्होंने सीधा सीधा शब्दों में कहा है। अगर मुझे स्टोरी, अगर मुझे स्क्रिप्ट जो मैं लिखा हूँ वो मुझे उस लेवल की नहीं लगी
कि मैं हेरा फेरी 3 का तीसरा पार्ट बना सकूं, तो मैं डेफिनेटली ये फिल्म नहीं करूँगा। उन्होंने सीधा ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है इन द इंटरव्यू ऑफ पिंक विला। तो इससे क्या चीज़ें क्लियर होती है, बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती है। अभी हेरा फेरी 3 स्टार्ट होने वाली थी, हैवान कहीं से भी स्टार्ट नहीं होने वाली थी। भूत बंगला के बाद जो प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जो अगली पिक्चर जो स्टार्ट होने वाली थी वो थी हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 भूत बंगला के बाद प्रियदर्शन लिखने वाले थे, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या हुआ, परेश रावल ने फिल्म छोड़ दिए थे, बाद में वो वापस भी आ गए थे। अब उस बीच ये लोग कोई स्क्रिप्ट लिख नहीं पाए हैं। अभी तक के हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट, अभी तक के हेरा फेरी 3 की स्टोरी क्रैक ही नहीं हुई है। सिंस द स्टोरी इज़ नॉट क्रैक, स्क्रिप्ट क्रैक नहीं हुई है, इसीलिए प्रियदर्शन हैवान बना रहे हैं विद अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान। जब हैवान कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद फिर से हेरा फेरी 3 पर काम शुरू होगा। ठीक है, जब हैवान फिनिश हो जाएंगी उसके बाद हेरा फेरी 3 के ऊपर काम शुरू होगा, और उसी बीच में प्रियदर्शन स्क्रिप्ट लिखेंगे, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि ये फिल्म बनेंगी या नहीं बनेंगी, और बनेंगी तो विद प्रियदर्शन बनेंगी या विदाउट प्रियदर्शन बनेंगी। अगर विद प्रियदर्शन बनेंगी तो उस लेवल पे मैच करना पड़ेगा, और विदाउट प्रियदर्शन बनेंगी तो फिर डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर कोई और रहेगा और प्रोड्यूसर फिरोज नडियाड वाला ही रहेंगे अलॉन्ग विथ अक्षय कुमार। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, दो ही केस है, अगर बनेंगी तो प्रियदर्शन के साथ ही बनेंगी, और नहीं बनेंगी तो फिर फिरोज नडियाड वाला के जिद पर ही बनेंगी। बिकॉज प्रियदर्शन रहे या ना रहे, वन चीज़ इज़ क्लियर कि जो फिरोज नडियाड वाला है जो कि प्रोड्यूसर है, उनको तो ये फिल्म बनानी ही है विद प्रियदर्शन और विदाउट प्रियदर्शन। और प्रियदर्शन ने लास्ट में जाते जाते ये बात तो डेफिनेटली बोली है कि मेरी जो करियर है, मैंने अपने करियर में बहुत हाइट्स टच करा हूँ। अगर आप उनकी फिल्में देखोगे, कॉमेडी फिल्में देखोगे, चाहे आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में फिल्में देखो या हिंदी फिल्में देखो, विद अक्षय कुमार उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म दी है। कॉमेडी जॉनर में प्रियदर्शन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव, वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव इन आर इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपको वो प्रियदर्शन बोलते हैं कि मैंने अपने करियर में जो हाइट्स टच किया हो, मैं उसको ऐसे बैड फेज में, ऐसे लो लेवल पे मैं एंड नहीं करना चाहता। उनको भी वो चीज़ समझती है कि हेरा फेरी 3 बनाना इज़ नॉट अ जोक। ऑल्दो फैंस आर वेटिंग, ऑल्दो ऑडियंस आर वेटिंग, लेकिन वो स्क्रिप्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर वो घाई घाई में बनाएंगे और फिल्म बेकार निकल गई तो वो नहीं चाहते कि वो जो लेगेसी है वो ख़राब करे, जो कि उनका करियर भी नीचे लेके जाए। उन्होंने ऑलरेडी जो उनको माइलस्टोन टच करना था, जो अचीव करना था अपने करियर में, ही इज़ अ वेटरन डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस डायरेक्टर। लेकिन अब बात है हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी of Priyadarshan, it is the responsibility of Akshay Kumar, it is the responsibility of Firoz Nadiadwala, it is the responsibility of Sunil Shetty and it is the responsibility of Paresh Rawal। ठीक है, तो किसी भी एंड पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करनी की जाएगी, कोई भी रहो। इसलिए प्रियदर्शन नहीं चाहते कि मैंने जो अचीव किया है विथ एज अ डायरेक्टर इन माई करियर, जो हाइट्स पे मैंने अचीव किया हूँ मैंने विथ माई फिल्म्स, विथ माई ऑडियंस, वो मैं ख़राब नहीं करना चाहता। इसीलिए आई विल टुक द कॉल व्हेन आई विल फिनिश द स्क्रिप्ट। सीधी सी बात है, अगर प्रियदर्शन को हैवान के बाद कुछ समय दिया जाएगा स्क्रिप्ट लिखने के लिए, अगर स्क्रिप्ट से फिरोज नडियाडवाला जो कि प्रोड्यूसर है, अगर वो कन्विंस नहीं होते हैवान के बाद जो स्क्रिप्ट प्रियदर्शन लेके आएंगे, तो वो प्रियदर्शन के बिना ये फिल्म बना सकते हैं जिद में। अगर प्रियदर्शन के साथ बनेंगी तो अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी स्टोरी के साथ ही बनेंगी, नहीं तो फिर भूल जाओ। ये था पूरा इशू, ये था पूरा मसला रिगार्डिंग द हेरा फेरी 3 कंट्रोवर्सी। अब क्या होगा,
प्रियदर्शन वर्सेस फिरोज नडियाड वाला ही है। ये जंग सीधा प्रियदर्शन वर्सेस फिरोज नडियाड वाला ही है, बिकॉज अक्षय कुमार इज़ अ पीस मेकर। वो उनको बैलेंस बना के रखना है बिटवीन प्रियदर्शन एंड फिरोज नडियाड वाला। तो अक्षय कुमार तो एंड बीइंग अक्षय कुमार प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रियदर्शन के साथ बनानी है या नहीं बनानी है। क्या वो एग्री होते हैं कि विदाउट प्रियदर्शन हम हेरा फेरी 3 बनाएंगे, या वो जिद पर अड़ जाते हैं कि विद प्रियदर्शन ही बनेगी। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आने वाले दिन हेरा फेरी 3 के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। बहुत ही आप पकड़ के चलो कि बहुत ही मिर्च मसाला मिलने वाला है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमको और ऑफिशियल चीज़ें और इसकी न्यूज़ और एक्सक्लूसिव अपडेट और एक्साइटिंग अपडेट्स जो भी हलचल होगी रिगार्डिंग हेरा फेरी 3 आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हैवान फिनिश होने दो, उसके बाद हेरा फेरी 3 की बातें करेंगे। हम जो भी न्यूज़ आएंगी बीच बीच में हम डेफिनेटली कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो इतना ही है। अभी कोई भी कंफर्म नहीं है, ओरिजिनल स्टार कास्ट के अलावा कोई भी कंफर्म नहीं है, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, कोई भी स्टोरी नहीं लिखी गई है, एंड इवन डायरेक्टर इज़ नॉट कंफर्म। सिर्फ प्रोड्यूसर और एक्टर्स रेडी है, स्टोरी स्क्रिप्ट का ठिकाना नहीं है, ना डायरेक्टर का ठिकाना है। तो यही हो रहा है हेरा फेरी 3 के साथ। हैवान को रिलीज़ होने दो, उसके बाद देखते हैं कि और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट आता है। जब कोई डेवलपमेंट आएगा, कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ आएंगी, तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। टेक केयर।